Chemistry of manganese. मैंगनीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और क्रोमियम के बाद ये सेकेंड एलिमेंट है जो इम्पॉर्टेंट मेंबर है इस फैमिली का। इस केमिस्ट्री ऑफ मैंगनीज में हम ये बात करना चाहते हैं कि मैंगनीज को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका वो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम आता है, दैट इज KMnO4, वो कैसे बनाया जाता है। केमिस्ट्री ऑफ मैंगनीज में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल में इसके डिस्कशन के साथ। पोजीशन क्या है इसकी, तो 7th B ग्रुप रोमन लेटर में या 7th ग्रुप का मेंबर है ये, और इस ग्रुप में मैंगनीज के साथ दो एलिमेंट और आते हैं, मैंगनीज, टेक्नीटियम और रेनियम। मैं जैसे कहा मैंगनीज इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। टेक्नीटियम नेचर में नहीं पाया जाता क्योंकि ये फर्स्ट सिंथेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट है या मेन मेड एलिमेंट है। मैंगनीज की पोजीशन 12th है, इट्स 12th मोस्ट अबंडेंट मेटल, 12th मोस्ट अबंडेंट मेटल। और रेनियम जो है वो एक रेयर अर्थ मेटल है, ये ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये मैंगनीज 7th ग्रुप का मेंबर है, 7th B रोमन लेटर में। और दो और मेंबर है इसके, टेक्नीटियम और रेनियम। मैंगनीज जो सबसे अबंडेंट है इन तीनों में, टेक्नीटियम पहला सिंथेटिक और मेन मेड एलिमेंट है। इसके अलावा अगर मैं इसके ओर के बारे में बताऊं तो इसके 3 इम्पॉर्टेंट ओर हैं जो मिलते हैं। पहला ओर है पायरोल्यूसाइट। मेटलर्जी में भी आप पढ़ेंगे इस ओर के बारे में, ये मैग्नेटिक नेचर का होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में इसको कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा इसको इम्प्योरिटी कम की जाती है। द नेक्स्ट वन इज ब्रोनाइट। ये नेक्स्ट है, इसका फॉर्मूला है Mn2O3। तो पहला था पायरोल्यूसाइट, फॉर्मूला MnO2। द सेकेंड वन इज ब्रोनाइट, Mn2O3, एंड थर्ड इज हॉस्मेनाइट, इसको एक और नाम से जानते हैं क्योंकि मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसे मैंगनीज की दो ऑक्सीडेशन है, इसे मैंगनो मैंगनिक ऑक्साइड भी कहते हैं, मैंगनो मैंगनिक ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड है, फॉर्मूला इसका है Mn3O4। तो जैसे आयरन का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है, जिसमें आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होता है, +2 +3, वैसे ये भी एक सेम सिमिलर टाइप का है जिसमें दो ऑक्साइड मिक्स हैं। एक में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और एक में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इससे देखें, ये दो मैंगनीज और ये एक मिलके हो गए 3 मैंगनीज, और ये 3 और एक मिलके हो गए 4 मैंगनीज। तो दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट। ग्रुप नंबर 7th B। अदर मेंबर्स टेक्नीटियम और रेनियम। मैंगनीज 12th मोस्ट अबंडेंट मेटल, टेक्नीटियम पहला सिंथेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली बनाया गया था, नेचर में नहीं मिलता, और रेनियम इज रेयर अर्थ मेटल। द इम्पॉर्टेंट और पायरोल्यूसाइट फॉर्मूला MnO2, ब्रोनाइट Mn2O3, हॉस्मेनाइट मैंगनो मैंगनिक ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड जिसमें एक साथ मैंगनीज दो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, MnO और Mn2O3। अगर हम इसके एक्सट्रैक्शन की बात करें तो इससे पहले वाली क्रोमियम की मेटलर्जी में हमने ये देखा था कि चाहे हम एक्सट्रैक्शन की बात करें, चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की बात करें, उसमें स्टार्टिंग स्टेप सेम थी। सबसे पहले हमने पोटेशियम क्रोमेट बनाया था, पोटेशियम क्रोमेट जो है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड करके डाइक्रोमेट बनाया था हमने। मगर इसमें ऐसा नहीं है, अगर आपको एक्सट्रैक्शन करना है तो आपको अलग प्रोसीजर अपनानी पड़ेगी, और KMnO4 बनाना है तो भी प्रोसीजर उसकी चेंज हो जाती है।
सबसे पहले हम इसके एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, इसको बनाया एक्सट्रैक्ट कैसे किया था इससे। तो हम बात करें एक्सट्रैक्शन की, कि इसके ओर में से मैंगनीज को कैसे बाहर किया जाता है। दो ओर्स जनरली यूज़ किए जाते हैं, उनमें एक है पायरोल्यूसाइड, हमने भी फॉर्मूला देखा था MnO2, और दूसरा है हॉस्मेनाइट दैट इज मिक्स्ड ऑक्साइड Mn3O4। क्रोमियम की मेटलर्जी में हमने एक प्रोसेस देखी थी, गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इसमें ये बताया जाता है कि मैंगनीज और क्रोमियम दोनों के ही ऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एल्यूमिनियम यूज़ करना पड़ता है। हाइड्रोजन और कोक जैसे रिड्यूसिंग एजेंट से वो रिड्यूस नहीं होता है। मेटलर्जी चैप्टर में एक कैलिंगन डायग्राम है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ पर्टिकुलर ऑक्साइड से कुछ स्पेसिफाइड मेटल ही क्यों लगते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। तो फिलहाल क्रोमियम का ऑक्साइड हो चाहे मैंगनीज का ऑक्साइड हो, कोक और हाइड्रोजन से इनका रिडक्शन नहीं कराया जा सकता, इन्हें एल्यूमिनियम की मदद से रिड्यूस कराते हैं, और इस मेथड का नाम है गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें एल्यूमिनियम का ओर के साथ मिक्सचर लेते हैं, एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड थर्माइट मिक्सचर। एक इंपॉर्टेंट टर्म, थर्माइट मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ ओर एंड एल्यूमिनियम। जहाँ तक इन दो ओर का सवाल है, मैंने कहा MnO2 पायरोल्यूसाइड और ये जो दूसरा और है हॉस्मेनाइट और Mn3O4, जिससे इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ये प्रेफर तो किए जाते हैं, पर इन दोनों में भी ज़्यादा प्रेफर्ड Mn3O4 किया जाता है, हॉस्मेनाइट किया जाता है MnO2 के कंपेयर में। वजह यह है कि MnO2 एल्यूमिनियम के साथ एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाता है, मतलब ये डेंजरस हो सकता है अगर हम उसके हाई टेम्परेचर पर रिडक्शन का एल्यूमिनियम के साथ, और अगर MnO2 एल्यूमिनियम का मिक्सचर एक्सप्लोजिव है तो इट कुड बी डेंजरस। तो उस चीज़ से बचने के लिए बेटर, अगर हमारे पास पायरोल्यूसाइड और है भी तो हम उसे गर्म करके पहले चेंज कर सकते हैं हॉस्मेनाइट में। तो अगर हमारे पास पायरोल्यूसाइड है और अगर एल्यूमिनियम के साथ मिक्स करना ऐसे डेंजरस हो रहा है क्योंकि वो एक्सप्लोजिव है, तो बेटर टू हीट इट, और अगर हम इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हम पाएंगे कि ये चेंज हो जाएगा Mn3O4 में। रिएक्शन देखते हैं जिसमें इसमें गर्म करने पे ऐसा हो रहा है। तो इसके रिएक्शन में पहली स्टेप है MnO2 का रिडक्शन। करने से पहले इसको हम हीट करेंगे, हीट करते बनेगा Mn3O4, ये हो गया मैंगनीज 3, ये 6 है आपके पास ऑक्सीजन और यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो 2 और ऑक्सीजन बचे, साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो जाएगी। तो हमने MnO2 पायरोल्यूसाइड को गर्म किया जिससे वो मिक्स्ड ऑक्साइड में चेंज हो जाए। वजह ये बताई कि मैंगनीज और क्रोमियम के ऑक्साइड्स के रिडक्शन के लिए एल्यूमिनियम लगता है, और MnO2 का जो पाउडर है वो एल्यूमिनियम के साथ एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाता है। तो एज ए प्रिकॉशनरी बेटर MnO2 को पहले गर्म करके Mn3O4 बना दिया जाए, फिर अब इसका रिडक्शन हम एल्यूमिनियम के साथ में कराएंगे। सेकेंड स्टेप में हमने लिया Mn3O4, इसे मिक्स किया एल्यूमिनियम, और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इस दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है थर्माइट मिक्सचर। क्रोमियम की मेटलर्जी में भी इसका जिक्र हुआ है, और कुछ टर्म्स होती हैं मेटलर्जी में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ये है जो थर्माइट मिक्सचर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ Mn3O4 एंड एल्यूमिनियम। जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमें एक तो मैंगनीज मिल जाएगा और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में अ कॉमन कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट Al2O3। रिएक्शन बैलेंस करें, इस तरफ ऑड नंबर और इस तरफ इवन नंबर, तो एल्यूमिनियम के एटम हो गए 8, तो ये हो गई हमारी प्रोसेस। तो दिस मेथड इज गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। दिस मेथड नेम इज गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। थर्माइट मिक्सचर और एल्यूमिनियम का मिक्सचर थर्माइट मिक्सचर क्या रहता है
ये प्रोसेस बहुत हाई टेम्परेचर में कराई जाती है। इसे कराने के लिए एक मिक्सचर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इग्निशन मिक्सचर। ये मेथड जो है वो इग्निशन मिक्सचर की मदद से कराई जाती है। इग्निशन मिक्सचर इस मिक्सचर में दो चीज़ें होती हैं, बेरियम का पेरोक्साइड और मैग्नीशियम पाउडर। छोटा सा पैकेट बनाते हैं, उसे मैग्नीशियम के रिबन से हैंग करते हैं और वो हैंगिंग रिबन जब इनके ऊपर जाती है तो ये जो मिक्सचर होता है वो एक स्पेशल क्रूसिबल में रखा होता है, दैट इज़ कॉल्ड फायर क्ले क्रूसिबल। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सहने की इसमें क्षमता होती है, क्योंकि अगर ऑब्वियसली हम प्रोसेस बहुत हाई टेम्परेचर में करा रहे हैं तो ज़रूरी है कि हाई टेम्परेचर जब मेंटेन हो तब वो ना चीज़ जले, ना उसमें क्रैक पड़े, ना पिघले। और ये फायर क्ले क्रूसिबल एम्बेडेड होता है, उसे सैंड के अंदर दबा दिया जाता है। फिर इस मिक्सचर को डालने के बाद में, जिसे थर्माइट मिक्सचर कहा जाता है, एक पैकेट लिया जाता है, उस पैकेट में रखा जाता है बेरियम पेरोक्साइड और मैग्नीशियम का पाउडर। उसे एक रिबन से हैंग करते हैं, आग लगाते हैं, उस हाई टेम्परेचर में प्रोसेस होती है। और क्रोमियम की मेटलर्जी में जैसे डिस्कस किया था, बहुत हाई टेम्परेचर होने के कारण ये जो मैंगनीज बनता है वो मोल्टन स्टेट में होता है। मोल्टन स्टेट में होने के कारण यदि कहीं क्रैक है या कहीं वेल्डिंग का काम है, जैसे रेलवे ट्रैक में गैप आ जाते हैं, उसको भरने का काम है, तो हम इससे कंप्लीट करा सकते हैं। तो ये हुआ मैंगनीज का रिडक्शन। और यदि हम इसको फर्दर प्यूरिफाई करना चाहते हैं, अगर हम इसका और प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसका वैक्यूम डिस्टिलेशन करा सकते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन से इसका फर्दर प्यूरिफिकेशन करा सकते हैं। मैंगनीज डिस्कस कर रहे हैं, 7th बी ग्रुप का मेंबर है, साथ में इसके अदर फैमिली मेंबर है टेक्नीटियम और रैनियम। मैंगनीज में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 12th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। टेक्नीनियम एक सिंथेटिक एलिमेंट है या पहला ट्रांजिशन एलिमेंट है जो मेन मेट एलिमेंट है, और रेनियम एक रेयर अर्थ मेटल है। मैंगनीज 3 इंपॉर्टेंट और मिलता है। द फर्स्ट वन इज पायरोल्यूसाइड MnO2, the second is bromide Mn2O3, the third is hosmanite और मैंगनीयो-मैंगनीक ऑक्साइड दैट इज Mn3O4। हम पहले और तीसरा और को यूज़ करके MnO2 Mn3O4 मैंगनीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मगर मैंगनीज MnO2 और एल्यूमिनियम का पिक्चर एक्सप्लोजिव हो सकता है, तो इस प्रिकॉशनरी हम पहले से गर्म करके Mn3O4 में चेंज कर दें, फिर एल्यूमिनियम से इसका रिडक्शन कर सकते हैं। द मेथड नेम इज गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। This method is applied for the ores of chromium and manganese, where we reduce it with the help of aluminium. And the mixture of ore and aluminium is called thermite mixture. It is heated with the help of ignition mixture. It's a mixture of barium peroxide and magnesium powder. And this mixture is placed in the fire clay crucible, embedded in the sand, and heated with the help of a ignition mixture. And the metal form generally in the molten state. Therefore, we can use it for the welding purpose. और इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये जो मैंगनीज है वो मैक्सिमम केस में जो यूज किया जाता है वो स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है। मेनली हम इसे स्टील इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, और स्टील इंडस्ट्रीज़ में जब इसको यूज़ करते हैं तो ये स्पेशली अलॉय बनाने का काम आता है। इवन जितना प्रोडक्शन होता है उसका 95% मैंगनीज जो है यूज फॉर अलॉयज। और स्पेशली स्टील की अगर बात करें तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि स्टील का एक मेन कंपोजिशन आयरन होता है, तो इसे बनाने के लिए हम मिक्सचर लेते हैं आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड ले रखे होंगे, इट कुड बी फेरस ऑक्साइड, इट कुड बी फेरिक ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड का लेते हैं, और रिडक्शन कराते हैं कोक के साथ इस मिक्सचर का। In a blast furnace,
और हमें जो अलॉयज मिलते हैं उसमें पहला अलॉय है फेरोमैंगनीज, इसका पहला अलॉय जो है वो है फेरोमैंगनीज। और ये जो फेरोमैंगनीज होता है उसमें करीब 80% तो मैंगनीज होता है और 20% उसमें आयरन होता है। इसके अलावा स्टील के प्रोडक्शन के दौरान आप जब एसिडिक बेस में कन्वर्टर, बेसिक बेस में कन्वर्टर में स्टील का प्रोडक्शन देखेंगे तो उसमें कंपाउंड मिलाते हैं टू मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड मैंगनीज एक्सटर्नली, दैट इज कॉल्ड स्पिल जेल्सन। और ये जो स्पिल जेल्सन है ये भी कंपोजिशन है, इसमें 20 से 30% जो है मैंगनीज होता है, 5% इसमें कार्बन होता है एंड रेस्ट इज आयरन। तो मैंगनीज का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है क्योंकि ये परफेक्ट ड्यूरेबिलिटी और करोसिव रेजिस्टेंस जो हमको मेंटेनेंस चाहिए होते हैं स्टील में वो हमको करके देता है। और जितना भी मैंगनीज का प्रोडक्शन किया था 95% तो अलॉयज बनाने में यूज़ हो जाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट अलॉय हैं, द फर्स्ट इज फेरोमैंगनीज एंड स्पिल जेल्सन। फेरोमैंगनीज जिसमें 80% मैंगनीज और 20% करीब आयरन होता है, और दूसरा स्पिल जेल्सन जिसमें 20 से 30% मैंगनीज होता है, 5% कार्बन होता है और बाकी का बचा हुआ आयरन होता है। तो ये हमने पढ़ा मैंगनीज का एक्सट्रैक्शन, और मैंगनीज एक्सट्रैक्शन के साथ हमने ये भी देखा कि मैंगनीज का मेन एप्लीकेशन कहाँ पर होता है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं मैंगनीज का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए, दैट कुड बी 0 to +7। तो अब हम देख रहे हैं मैंगनीज के ऑक्साइड्स और उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज जो कि 7th B ग्रुप का मेंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2 और ये कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ये अपने फैमिली मेंबर्स में सबसे ज़्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए जाना जाता है। इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट टाइप्स नंबर ज़्यादा है इसके, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑस्मियम और रुथेनियम दिखाते हैं +8 पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से लेकर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है इसकी, +1 अनस्टेबल है। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको याद आए विथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जब जुड़ता है जब ये इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है तब ये सबसे ज़्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है Mn2CO8। ये एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के जोसेस होता है इस ऑक्सीडेशन स्टेट का। अगर इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाए तो वो है +2, और जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी सकते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 है। तो जो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, इसमें ये एक बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसलिए काम करता है क्योंकि +7 से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में चेंज होना चाहता है और इस चेंज में उसे गेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये रिडक्शन शो करेगा। तो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लेकर इसमें चेंज होता है, बेसिकली एसिडिक मीडियम में सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी शो करता है और ये +2 में चेंज आता है तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। इसका एग्जांपल है KMnO4। Its name is potassium permanganate। पोटेशियम पर मैंगनेट
इसके जो मेन ऑक्साइड्स हैं उनमें आते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ MnO, देन Mn2O3, थर्ड वन इज MnO2, नेक्स्ट MnO3 एंड Mn2O7। तो ये है इसकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे दिखा रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ दिखा रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने कहा था ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब अगर हम यहाँ बात करें तो विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट acidic nature increases। जनरली हम ये कहते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि वो पानी में जाके बेसिस बना देते हैं। मगर मेटल बेसिकली देखा जाए तो वो एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक तीनों टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, डिपेंड कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है लाइक +2 +3 तब तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसमें उनका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। और अगर हम हाईएस्ट साइड में जाएं तो उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ एसिडिक नेचर बढ़ता है, इसलिए जो वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाता है मैंगनीज +2 +3 +4 +6 +7, उसमें +2 +3 में वो बेसिक होता है, +4 में वो एम्फोटेरिक होता है और +6 और +7 में वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो मैंगनीज के लिए 7th B ग्रुप का मेंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 4s2, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है 0 to +7। सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए जाना जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट में, जिसमें इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बोनिल कंपाउंड्स में दिखाता है जो एक प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस हैं। एग्जाम्पल है MnCO8। और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एसिडिक मीडियम में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 कर देता है। इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम परमैंगनेट। हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो कंपाउंड होता है KMnO4। इसमें जो आयन है दैट इज कॉल्ड परमैंगनेट आयन। इट्स अ पर्पल कलर, वॉयलेट कलर आयन जो होती है। और इसकी दो आयन है जिसके बारे में हमने पता होना चाहिए, एक तो मैंगनेट आयन और एक परमैंगनेट आयन। अगर मैं बात करूँ इसके प्रिपरेशन की तो हम इसे 2 स्टेप में फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम ओर लेंगे इसका, दैट इज पायरोल्यूसाइड और। इसी से हमने उसे एक्सट्रैक्ट भी किया था, मगर एक्सट्रैक्शन और प्रिपरेशन का तरीका अलग होता है। दिस इज द पायरोल्यूसाइड और। पायरोल्यूसाइड और में हम इधर विल मेक ऐड KOH और potassium carbonate that is K2CO3 and we will get ion that is called MnO4 2 negative ion। ये हमारी है MnO4 1 यूनि नेगेटिव आयन, जबकि जैसे है MnO4 2 नेगेटिव आयन। इट इज कॉल्ड मैंगनेट आयन। इसे जो मैंगनेट आयन कहा जाता है और ये होती है ग्रीन कलर की। और जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, अगेन ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम अलग अलग रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। और इन रिएजेंट में एक तो आता है क्लोरीन या ओजोन विथ वाटर
या CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फिर ये चेंज हो जाएगी परमैंगनेट आयन में, दैट इज MnO4 1 नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड परमैंगनेट आयन। और ये जो होती है वो पर्पल कलर की होती है। तो ये हमारी ओवरऑल प्रोसीजर रहेगी। सबसे पहले हम पायरोलूसाइड और लेंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे QH या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में। तो हमें सबसे मिलेगी मैग्नेट आयन, दैट इज MnO4 2 नेगेटिव, जो कि ग्रीन कलर की होती है। और जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, जिसके लिए आपके पास 3 रिएजेंट अवेलेबल है, क्लोरीन यूज़ किया जा सकता है, ओजोन या वाटर यूज़ किया जा सकता है, या CO2 यूज़ किया जा सकता है। ऐसा करने पर जो मैग्नेट आयन है वो परमैंगनेट आयन में चेंज हो जाएगी। इसके रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन आती है वो रिएक्शन जिसमें हम लेने वाले हैं ओर, दैट इज पायरोलूसाइड और ये जो पायरोलूसाइड और है, इस पायरोलूसाइड और को जब हम गर्म करेंगे QH के साथ या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में, तो ये चेंज हो जाएगी मैग्नेट आयन में। देखते हैं इसकी पहली रिएक्शन, जिसमें हम इसे KOH के साथ में हीट कर रहे हैं, और हीट करने पर हमें मिलेगी पोटेशियम मैग्नेट आयन, दैट इज K2MnO4, साथ में मिलेगा वाटर। रिएक्शन बैलेंस करते हैं। जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले पायरोलूसाइड और को लेना, उसे KOH के साथ गर्म करना है, दैट विल बी चेंज इनटू पोटेशियम मैग्नेट आयन। ग्रीन कलर की है, this is called potassium manganate। The next हमारे पास दूसरी चॉइस है, पोटेशियम कार्बोनेट भी यूज किया जा सकता है। इसके साथ रिएक्शन करने में भी हमको ये मिलेगा पोटेशियम मैंगनेट, साथ में निकलेगी CO2 गैस। रिएक्शन बैलेंस करते हैं। 2 मैंगनीज है यहाँ पर, 4, 2 मॉलिक्यूल CO2 के। ये पहले भी हमने नोटिस किया कि कार्बोनेट्स जो होते हैं, अगर वो थर्मली अनस्टेबल हो तो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जब हाइड्रोक्साइड गर्म हो रहा है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिलेगा, और जब कार्बोनेट गर्म होगा तो बाय प्रोडक्ट के रूप में CO2 मिलेगा। अगर हम कुछ कंपाउंड के नेचर के साथ फैमिलियर हो जाए और उनमें सिमिलैरिटी लिंक कर लें, तो हमें रिएक्शंस याद करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो हाइड्रोक्साइड टूटता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर रिलीज करता है, और कार्बोनेट यदि गर्म करते हैं तो फिर वो CO2 गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा, आता है सेकेंड स्टेप, और इस सेकेंड स्टेप में हम कराएंगे ऑक्सीडेशन। पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीडेशन, क्योंकि पोटेशियम मैग्नेट को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिलेगा MnO4 नेगेटिव। सबसे पहले मैंने कहा था क्लोरीन यूज किया जा सकता है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखते हैं इसकी। दिस इज योर कंपाउंड K2MnO4 एंड वी आर हीटिंग इट विद द क्लोरीन। आसान सी रिएक्शन है। यहाँ पे पोटेशियम जो मैग्नेट के रूप में एक तो परमैंगनेट बना देगा, दैट इज ट्वाइस KMnO4। क्लोरीन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हैलोजेंस आर आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और सिमिलर है, बस यहाँ 4 पोटेशियम में वहाँ 2 यूज़ किए। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा, क्लोरीन के साथ 2 पोटेशियम एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में जो मिल जाएगा वो KCl मिल जाएगा।
पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमने यूज़ किया है वो क्लोरीन, जो कि पोटेशियम मैग्नेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है KMnO4। सेकेंड रिएजेंट जो बोला गया था वो हो सकता है ओजोन। तब ओजोन के साथ में हम रिएक्शन देख रहे हैं इसकी, और इसके ओजोन के साथ रिएक्शन में अगेन वी आर यूजिंग K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट, ग्रीन कलर, रिएक्टिंग विद द ओजोन एंड वाटर। मैं भी आपसे बात करी थी को रिलेशन बेसिक नेचर में, तो पहले भी रिएक्शन की गई थी जिसमें सोडियम क्रोमाइड यूज़ किया था और उसमें वाटर ऐड किया था तो NaOH बन गया था। वैसे यहाँ पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम में कॉमन बात यह है कि दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, दोनों ही अल्कली मेटल्स हैं और अल्कली नाम ही आता है बेस से, तो ये जो है बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर इनको पानी मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो आप देखिए अगर पोटेशियम लिया है तो आपका मेन प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, दैट इज ट्वाइस KMnO4। ट्वाइस KMnO4 के साथ में जो दो पोटेशियम के मॉलिक्यूल थे वो KOH के रूप में निकल गए। इसमें से एक ऑक्सीजन इस ओजोन द्वारा प्रोवाइड की गई है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, और ये हो गया O2। तो हमने पिछली बार बात की थी जब रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हमने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस किए थे और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था KMnO4। तो याद रख सकते हैं हम कि हेलोजन्स और ओजोन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, अल्दो दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, बट दे आर ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ थर्ड रिएक्शन जिसमें हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है। पोटेशियम मैग्नेट अगेन K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट ग्रीन कलर सब्सटेंस, और इसकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं हम CO2 गैस के साथ में। और अभी हमने कार्बोनेट को गर्म किया था तो CO2 एज ए बाय प्रोडक्ट निकला था। जैसे हमने बेस को गर्म किया था तो वाटर निकला था, तो वाटर की रिएक्शन से बेस बना। वैसे ही हमने जब कार्बोनेट को गर्म किया था तो CO2 गैस बनी थी, अब CO2 की रिएक्शन से कार्बोनेट बनेगा, ऑब्वियसली पोटेशियम कार्बोनेट मिलेगा। तो एक तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो मिलना है वो तो बनेगा ही, दैट इज KMnO4 तो बनना ही है। फिर KMnO4 के अलावा पोटेशियम कार्बोनेट निकल जाएगा, और साथ में मैंगनीज का ऑक्साइड बचेगा। हमने मैंगनीज के 2 एटम यूज़ के लिए, तो एक बन जाएगा MnO2। तो हमारी ये रही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें सबसे पहले हमने MnO2 की रिएक्शन कराई KOH या पोटेशियम कार्बोनेट से, जिससे मिलेगा हमें पोटेशियम मैग्नेट। अभी तक पढ़ते हैं तो पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, दैट इज K2MnO4 या MnO4 के ऑक्सीडेशन MnO4 पे चार्ज -2 है, और उसको फिर हम ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। वी कैन ऑक्सीडाइज विद द क्लोरीन और ओजोन विथ वाटर और CO2 गैस, सो दैट इट चेंज फ्रॉम पोटेशियम पर मैग्नेट टू पोटेशियम मैग्नेट। जैसे कि जो मेन सब्सटेंस बन जाता है उसे मदर लीकर कहा जाता है, और मदर लीकर को यदि ठंडा किया जाए तो ये जो पर्पल कलर के क्रिस्टल हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो पर्पल कलर के क्रिस्टल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये हुई हमारी KMnO4 बनाने की मेथड। इस KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट को हमने एक ओर से बनाया, दैट ओर नेम इज पायरोलूसाइड ओर। फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस ओर इनटू पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 with the help of either KOH or potassium carbonate, and after that we treat it with the any oxidizing agent like chlorine, ozone and water or CO2 gas, so that from potassium मैग्नेट चेंज टू पोटेशियम परमैंगनेट, द फॉर्मूला इज KMnO4 एंड इट इज अ पर्पल कलर क्रिस्टल। तो क्रोमियम के इसकी मेटलर्जी में थोड़ा सा वेरिएशन है। सिमिलरिटी ये है कि वो भी एक ही और क्रोमाइट और से बनाया जाता है, साथ में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें भी ऐसा ही है, MnO2 से बनाया भी जा सकता है, एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है, पर दोनों प्रोसीजर्स बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सट्रैक्ट करने का तरीका कुछ और है और साथ में KMnO4 को बनाने का भी तरीका कुछ और है, तो दोनों के लिए हमें अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो इसके बाद में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज़ किया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से है, तो इससे क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं, अब वो हम देखना चाहते हैं। तो अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4 हम डिस्कस करेंगे।